फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद अब जू सफारी का गेट खुल गया है और हम लोग अंदर जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक नहीं किया था क्योंकि टिकट ऑनलाइन बुक करते तो उसके लिए 1 दिन और वेट करना पड़ता। जू सफारी का टिकट काउंटर सुबह 9 बजे से ही ओपन हो जाता है। टिकट काउंटर में बहुत भीड़ थी, उसके लिए हम लोगों ने घंटों वेट किया, फिर जाकर टिकट हमको मिला। तो अब चलते हैं सफारी बस की तरफ। इस 750 बीघा जंगल में फैले जू सफारी में सफारी बस के अंदर से टाइगर, शेर, तेंदुआ, काला हिरन, सांबर हिरन सबको देखने हम लोगों ने करीब 100% वहाँ जितने जानवर थे उन लोगों से सबको देखा। अच्छा लग रहा है, देखो सफारी बस का बहुत रोमांचक था। आगे इसके लिए कहाँ जाना होगा? उधर से आइएगा तो बताते हैं, बगल में जाना होगा। ये कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 से 1.5 घंटा। सामने जानवर है तो धूप पे छुपी है, इसको दौड़ना है। अपन भी ले तो कुछ और बन रहा है, ब्रिज बना है उसी तरह वो कुछ और बन रहा है वहाँ पर। वो है गाड़ी, वो गाड़ी, हाँ वो गाड़ी दिख रहा है, वो है गाड़ी सफारी करने के लिए। यही 3 आदमी हैं। तो जिनका ऑन नहीं हो ना तो रोटेट करके ऑन कर लेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है पीछे? तो चलिए अब हमारी ये सफारी का सफर जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो राजगीर जू सफारी में आप सबों का स्वागत है। मैं चंदन कुमार, इस सफर का सफारी गाइड, जो कि सफर के दौरान आपके साथ रहेंगे। ये सारा जू सफारी घुमाएंगे। तो बस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तो चिड़ियाघर भी गए होंगे, सफारी भी आप आए हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ दिखा है? अंतर दोनों में दिखा कुछ? अंतर नहीं पता चल रहा। चिड़ियाघर में जानवरों को बंद करके रखा जाता, बस सफारी में हम लोग बंद रहते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर में जानवर बंद होने के कारण उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमें इजी वे में 110% दिख जाते हैं। बट यहाँ पे सारा जानवर ओपन है, अपने नेचर हैबिटेट में रहते हैं। तो ये जो खुला हुआ एनिमल जो है ना, कभी हमारे बस के करीब दिखेंगे तो कभी दूर भी दिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना देखे हुए हमें वापस भी आना पड़ता है। इसलिए चिड़ियाघर में टेंशन रखना नहीं है, ठीक है। आप सफारी में आए हैं, सफारी का मतलब होता है कि जानवर यहाँ पे सारा ओपन रहते हैं, हम लोग बंद रहते हैं। यहाँ पे जानवरों को ढूंढा जाता है, ठीक है, उन्हें खोजा जाता है। तो ये सफारी जो है, ये 2 पहाड़ों के बीच, फ्लैश लाइट बंद कर दिएगा सर, ठीक है ना। जिनका मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन होगा उन्हें बंद कर दीजिएगा। तो ये सफारी जो ये 2 पहाड़ों के बीच बनाया गया है। पहले पहाड़ आपको लेफ्ट में दिखेंगे, ये सोनगिरी है, ठीक है। राइट वाले पहाड़ को व्यवहारगिरी बोला जाता है, ठीक है। यही दोनों पहाड़ों के बीच में सफारी को बनाया गया है, जो कि 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर एकड़ की बात करते हैं तो 472 एकड़ सफारी बना हुआ है सर, 472 एकड़, ठीक है। अगर एकड़ में भी समझ में नहीं आती है तो बीघे की बात करते हैं तो 755.62 बीघा में ये सफारी बना हुआ है, जो कि हाँ सर 755, जो कि अभी नया है, 1 साल 2 महीने ही हो रहे हैं इस सफारी का सर। 16 फरवरी 2022 की सफारी का ओपनिंग हुआ था,
इस सफारी को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 तरह का एनिमल को हम लोग देखेंगे इस सफारी के अंदर में, आप भी देख सकते हैं। जिससे फर्स्ट वन हम लोग चलेंगे लेपर्ड सफारी में। इस एनिमल को तेंदुआ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे तेंदुआ के जंगल में। उसके बाद हम लोग टाइगर सफारी चलेंगे, टाइगर का जंगल में चलेंगे। उसके बाद हम लोग लायन की सफारी में चलेंगे। ये तीनों मांसाहारी जानवर देखने के बाद, ये तीनों कार्निवोरस जोन घूमने के बाद फिर हम लोग चले आएंगे ओमनीवोरस में, बियर सफारी, भालू सफारी में। भालू के बाद हम लोग लास्ट में हिरन का जोन में चलेंगे, हार्बीवोर में। तो ये 5 सफारी का सफर हम लोग बारी बारी करेंगे। तो आगे जाके कोई भी एनिमल दिखे तो ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे, ना तो कोई विंडोज को नॉक करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपना सीट से सारा जानवरों को देखेंगे। तो अभी हम लोग सेफ जोन पे चल रहे हैं, ये सेफ एरिया। क्लियर, थैंक यू। हमारे सामने जो खुलते हुए गेट दिख रहे हैं ना, इस गेट को बोला जाता है डबल डोर एंट्री गेट, जो कि एक तरह का सेफ्टी प्रोसेस है सफारी के अंदर में। ये गेट का फंक्शन क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम में एक गेट खुलते हैं। जैसे देखिए पीछे वाले गेट लगे हैं तो आगे वाले गेट खुले हैं, बस एग्जिट कर रही है, तो हम लोग एंट्री करेंगे तो फिर ये गेट लग जाएगी, तो फिर आगे वाले गेट खुलेंगे। यानी एक बार में एक गेट खुलते हैं। क्योंकि ये गेट यहाँ पे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें देखने के लिए, जिनके जोन आते हैं, जब देख के हम लोग वापस आते हैं ना, तो ये भी हमारी बसों को फॉलो करते करते पीछे पीछे चले आते हैं। फ्लैश लाइट बंद कीजिएगा सर, फ्लैश लाइट ऑन है, बंद कर दीजिए उनको पहले। कभी कभी जो एनिमल आते हैं ना बस के फॉलो करते करते, तो उस एनिमल को इसी गेट के पास रोका जाता है। इसका फंक्शन होता है, देखिए पीछे वाले गेट लग रहे हैं, वो लग जाएंगे तो फिर आगे वाले गेट खुलेंगे। सपोज यहाँ पे एक बार में दोनों गेट को खोल दिया जाए, जो भी एनिमल अंदर है ना वो बाहर आ सकते हैं, फिर ये बाहर वाले लोगों का कल्याण करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक बार में एक ही गेट को खोला जाता है। तो हमारी जो पहली सफारी है ये लेपर्ड का है सर, जिसे तेंदुआ बोलते हैं, जो कि जानवरों में सबसे फुर्तीले, सबसे एक्सपर्ट होते हैं सर, चालाक होते हैं। जिनकी जो रनिंग स्पीड होती है ना वो 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। ये चीता नहीं, तेंदुआ। चीता तो हमारे देश में अभी नए आए हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जो एनिमल है जिनको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, इनको हम लोग ढूंढेंगे, जिनकी नेचर होती है छिप के रहना, ठीक है। ये क्या करते हैं, ज्यादातर झाड़ियों में छिपे रहते हैं या फिर पेड़ों पे भी चढ़े हुए रहते हैं। ये अपने लाइफ का 50% पेड़ों पे ही स्पेंड करते हैं, इसलिए आप लोग इस जोन में पेड़ों पे भी नजर रखिएगा। आपको इस सफारी में, इस जोन में बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जानवर यहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये जंगलों में जितने भी शिकार करेंगे छिप कर करते हैं, इसलिए लेपर्ड को एक और नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट किलर, ठीक है। साइलेंट किलर के इन्हें इसलिए बोलते हैं ना कि जिसकी बॉडी का ही बनावट पूरा झाड़ियों से मिलते जुलता है, पूरी अपनी बॉडी को क्या करेंगे, केमोफ्लेज कर लेंगे, छिपा लेंगे, इसलिए देखते चलेंगे। लेपर्ड सफारी में भी जो भी बस रन कर रही है, लेपर्ड किन्हीं को दिखा है क्या अभी तक? जो है राजापुरी लाइन के दरवाजे के आसपास भटक रहा है। ओके, क्लियर है। तो क्या हम लोग को पुराने लोकपुर से आना पड़ेगा या नए से आना? पुराने से ही आना सही होगा, ये गेट से ही इधर उधर भटक रहा है। ओके, क्लियर है, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोनों तरफ देखते चलिएगा सर। अगर इस सफारी में सर लेपर्ड आप लोग को दिख गए तो समझिए आप लोग बहुत ही लकी है, क्योंकि ये दिन में बहुत ही कम एक्टिव होते हैं सर, ठीक है। ये ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर शिकार करने का काम रात के समय ही करते हैं जंगलों में। दिन में कहीं न कहीं छिपे रहते हैं या फिर पेड़ों पे भी चढ़े हुए रहते हैं। देखते चलिएगा, राइट वाले राइट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ देखेंगे। आप लोग इस एरिया में ज़्यादा कवर कीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल पॉन्ड है, इधर पानी पीने के भी लेपर्ड आता है ज़्यादा, इसी एरिया में ज़्यादा दिखते हैं भी, ठीक है। इसलिए इस एरिया में ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। सामने देखिए, दिखा सर? देखिए, दिखा सर? दिख रहे हैं आप लोग को? नहीं, ये इधर। बाकी आपको क्वारंटीन वाले लेपर्ड दिखेंगे सामने वाले केज में, जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये है। इनको देखिएगा सर, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमल होते हैं। कहाँ देख रहे हैं सर, दिखा आपको? सामने देखिए, राइट। ये अपने से 3 गुना वजन वाले जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। हाँ, वो क्वारंटीन है जो नए आए हैं अभी। बेतिया का नाम सुने होंगे, पश्चिमी चंपारण, बेतिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आया हुआ जो क्वारंटीन में है अभी। देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। ये देखने में आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, मगर यह होता है ना कि जो ज्यादा खूबसूरत चीज होते हैं वो खतरनाक भी ज्यादा होते हैं। देखिए, ये लेपर्ड है सर, तेंदुआ जी। कैसे पेड़ पे भी चढ़े हुए रहते हैं, ये पेड़ पे भी चढ़ेंगे, छिपेंगे। ये जितने भी जंगलों में शिकार करेंगे ना, उन्हें ले जाकर पेड़ों के ऊपर खाएंगे, ये ज्यादातर
और बाकी देखिए क्वारंटीन वाले लेपर्ड आपको पेड़ पे चढ़ा हुआ, देखिएगा, नजर रखिएगा, नहीं तो नीचे उतारेगा। देखिए उतर रहा है नीचे। सामने वाले केज में देखिए, यहाँ पे 3 आपको दिखेंगे, दिख रहा है ना सर, पेड़ पे चढ़ा हुआ। देखिए ये देखिए देखिएगा, इन्हें भी कुछ दिनों बाद जंगलों में छोड़ा जाएगा। अभी ये नए आए हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करके रखा गया सर। बहुत ही खतरनाक है सर। ये एक ऐसा जानवर होते हैं कि ज्यादातर न्यूज में आते हैं, आप लोग न्यूज में सुने होंगे, देखे होंगे। जो लेपर्ड होते हैं ज्यादातर रात के समय में गांव या शहर में भी चले आते हैं। फिर से हम लोग सेफ जोन पे चले आए हैं, ये सेफ एरिया है। जिन्हें क्या है ना कि नेशनल एनिमल भी बोला जाता है सर, जो कि बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर भी होता है, कैट फैमिली का सबसे बड़ा एनिमल। तो आज जो टाइगर हमें दिखेंगे, ये आप ही दिख सकते हैं, ये व्हाइट वाली दिखेगी सर, व्हाइट टाइग्रेस, ठीक है, जो कि बहुत ही रियल केस में दिखते हैं। इसके पहले कोई देखे हैं व्हाइट टाइगर? कैल्शियम पर मैग्नेट मिलाई जाती है, KMnO4। इससे क्या होता है ना कि जो पानी, जो बस का जो टायर है ना, वो सैनिटाइज होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, अभी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, लेपर्ड से जा रहे हैं कहाँ, टाइगर सफारी। तो लेपर्ड में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होंगे वो गेट के पास, हाँ, और उसके बाद जो भी टाइगर में इन्फेक्शन होगा वो गेट के पास खत्म होगा सर। इसलिए पानी में ये चीज़ मिलाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि हमारे बस का टायर जो है सैनिटाइज होते हैं, बास होते हैं, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन जाएगी सर अंदर में तो टायर के थ्रू ही जाएगी ना, इसलिए टायर को ही बास किया जाता है। यहाँ पे हम लोग तो उतरेंगे नहीं, इसलिए टायर को बास। ये काम हम लोग किए हैं कोरोना काल में। कोरोना काल में जब हम लोग मार्केट से अपने घर आते थे तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे सैनिटाइजर से, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। इसके बाद हम लोग लाइन में जाएंगे तो जो भी इन्फेक्शन टाइगर में होगा ना वो गेट के पास खत्म होगा, इसलिए पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाई जाती है। साथ में दिखते हैं 10 से 15 दिनों तक ही, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उस समय ही मेल फीमेल साथ में दिखेंगे। आफ्टर मीटिंग ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे एक एक को रखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप लोग दोनों तरफ देखते चलेंगे, क्योंकि हमें जो भी बस एग्जिट की है वो लोकेशन हमें दी है, बट लोकेशन पे कभी कभी नहीं भी दिखते, इसलिए दोनों तरफ देखेंगे। टाइग्रेस जो है आपको इसी एरिया का लोकेशन हमें मिले, इसलिए इस एरिया को आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, एक एक जगह देखते चलेंगे आप लोग। सामने से दिखाइए ना। चलेंगे, पहले बस को जाने आने तो दो, एक बार में एक ही बस जाने के अलावा है वहाँ पे लौटेगा, वो बस आ जाएगी देख के तो फिर हमारी बस जाएगी। तो हमें दिख रही है यहाँ पे व्हाइट टाइग्रेस। बस 1 घंटे का टूर है, 1 घंटे में देखिएगा, लेफ्ट साइड देखिएगा, विंडोज को कोई नॉक नहीं करेंगे, फ्लैश लाइट को ऑफ रखेंगे, आवाज ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए देखिए, दिख रही है व्हाइट टाइगर, ठीक खड़े हो गए हैं। चलिए आप लोग लकी हैं, बैठे हुए थे फिर खड़ा हो गए। ऊपर चढ़ जाएगी, चलिए आगे आराम से रहिए, ठीक है। देखिए एक अंदर वाले देखिए, वो अंदर में जो ऑरेंज कलर का है ना वो देखिएगा। यहाँ पे 2 ऑरेंज है, 1 व्हाइट है सर, तीनों रॉयल बेंगल टाइगर है। इसलिए तो एक एक करके छोड़ा जाता है ना सर, साथ में छोड़ेंगे तो आपस में एकदम मार पार की लड़ाई लड़ेगी। कम के लिए ये बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर होता है सर, हम लोग अभी बिल्ली प्रजाति का ही जानवर को देख रहे हैं, उसी को देख के निकला हो जाता जी। देखा तो
देख लिए आप लोग? चलिए ठीक है। हाँ सर। ऊपर ही चल जाएगा। ये जो एनिमल होते हैं ना सर, ये टाइगर से पूरी तरह अपोजिट है। टाइगर जो सोलिटरी होने के कारण हमें अकेले दिखते हैं, बट लायन जो है ये सोशल एनिमल है। ये सोशल एनिमल होने के कारण ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए सफारी में इनकी संख्या 5 है। तो 5 पे एक बार छोड़ दिया गया है, जिनमें 3 लाइनेस 2 लाइन है, यानी 3 फीमेल 2 मेल है यहाँ पे। तो इनमें ज्यादा खतरनाक कौन होती है, लाइनें होते हैं या फिर लाइन होते हैं? लाइनेस सर, क्योंकि 95% शिकार करने का काम ये लाइनेस ही करती है। अगर इनका मेल का हम लोग जंगल का राजा बोलते हैं ना, तो ये सारा क्रेडिट ये फीमेल को ही जाता है, क्योंकि जब ये जंगलों में हंट करती है, शिकार करती है ना, तो पहले अपने मेल को खिलाएगी बच्चों को, उसके बाद ये खुद खाएगी। टोटली जो जंगलों में ये जो सर्व करती है ना, हाउस वाइफ की तरह काम करती है सर। ठीक है, अगर इन्हीं का कोई ग्रुप मेंबर ऐसे भी होते हैं ना जो ओल्ड एज में चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जिनसे शिकार होता नहीं है, जो शिकार करने में असमर्थ होते हैं, यंग लाइन उन्हें शिकार ला के देंगे, उन्हें खिलाएंगे सर। यानी जंगलों में एक दूसरे का ये हेल्प करते हैं। ठीक है, या कोई भी जानवरों के शिकार करेंगे ना, तो घात लगा कर शिकार करते हैं, चारों तरफ छेद कर। इसलिए सोशल एनिमल में नहीं रखा गया है। तो कैट फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा जानवर जो होता है ये लायन होता है सर। टाइगर पहला होता है, ये दूसरा होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग दोनों तरफ देखते चले जाएं। लायन जो सिर्फ हमारे देश के गुजरात में ही दिखते हैं सर। ठीक है, अगर लायन हमें बिहार के राजगीर में दिख रहे हैं ना, ये गुजरात से ही आया हुआ है। यहाँ पे कोई भी एनिमल जो है ना, ये राजगीर का प्रॉपर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट, दूसरे राज्यों से लाया हुआ है। चलिए आपको हम एक व्यू दिखाएंगे, ठीक है ना, रात की। यहाँ पे काफी ढलाव है ना, उसके बाद पूरा सीन दिखाएगा आपको, दिखेगा। देखिए अभी तो पतझड़ का मौसम है, इसलिए आपको जंगल थोड़ा सा ये दिख रहे हैं। जब बारिश हो जाएगी ना, तो पूरा जंगल में ये जान आ जाएगी। इस जंगल में आपको 95% जो पेड़ दिखेंगे ना, ये सखुआ का होगा, साल का सर, जो कि लकड़ियों में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। चलिए बस यहाँ पे लगी हुई है ना, शायद इसी एरिया में आप लोग देखिएगा, राइट की तरफ थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो ये देखिए वहाँ पे लाइन बैठे हुए हैं, देखिएगा, दिख रहे हैं? वहाँ पे 3 दिख रहे हैं साथ में, जिनमें 2 फीमेल है, 1 मेल है। यहाँ पे गाड़ी उधर नहीं जाएगी, ज्यादा नजदीक एनिमल के पास हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब थोड़ा और आगे भी तो कर सकते हैं ना। जहाँ से बस पहला जो दिख रहे हैं ना, वहीं से हम लोग भी देखेंगे सर। जाएगी वो आगे चल जाएगी ना, तो हम लोग उसकी जगह पे चले जाएंगे। यहाँ पे 2 जो है ना लाइनें है, 1 लाइन दिख रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो इन पर डिस्टर्ब होंगे ना, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए ऊपर से इन्हें देखकर कोई बताएंगे कि इनका एज अभी कितना होता होगा? गेस कीजिए। 10 years। अभी 4 साल का है सर। इसलिए मेल के गर्दन पे जो अयाल आते हैं ना, बाल, जिन्हें बब्बर सेट बोलते हैं, वो अभी नहीं बोल सकते, अभी छोटे छोटे आना स्टार्ट हुआ, जो कि रोड के पास बैठा हुआ है। बब्बर सेट कितने साल का होता है टोटल सर? 16 से 17, ये 16 से 18 साल। इनका लाइफ टाइम जो होता है ये 16 से 18 साल होते हैं। ये जो 16 से 18 साल जो होते हैं ना, ये जंगलों वाले लाइफ टाइम होते हैं सर।
ठीक है। बट जब सफारी में आ जाते हैं कोई एनिमल तो इनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम इनका ट्रीटमेंट होता है, टाइम टू टाइम इन्हें अलग से खाना भी मिलता है। देखिए 2 लाइनें दिख रही है यहाँ पे, मेल दिख रहे हैं। मेल के ही गर्दन पे सिपाही आल आते हैं सर, फीमेल के नहीं होते हैं। 3 दिख रहे हैं, आउट ऑफ 5 में 3 हमें यहीं पे दिख रहे हैं सर। 5 में से 3 इधर है, तो और नहीं होगा। इसी तरह और भी हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, देखिए कितना दिखता है हमें। इधर नहीं जाएगा। अरे बोलो कि नहीं दिख रहा है। चलिए तो आज हम लोग चलेंगे बियर सफारी में, जहाँ पे हमें स्लॉथ बियर दिख सकते हैं सर। अंदर में जो बस गई है ना, वो हमें लोकेशन दे रही कि नहीं दिख रहे हैं उनको। चलिए हम लोग ढूंढेंगे। इसलिए इनका जो 75% भोजन होती है वो दीमक का चींटी होती है, टर्माइट, या फिर जंगलों में जो भी छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जो होते हैं ना, ये खाते रहते हैं। इनका ये अपना 75% भोजन बनाते हैं। रिमाइनिंग 25% जो खाना होता है ना, इस भालू को अलग से दिया जाता है। इसलिए इनको बाउंड्री पे देखिएगा सोलर फेंसिंग का यूज किया गया है, तार बिछाया गया है। क्योंकि पेड़ पे चढ़ेंगे तो इस बाउंड्री पे भी चढ़ सकते हैं, फेंसिंग पे भी चढ़ेंगे, इन्हें करंट का झटका लगेगा, फिर ये नीचे चले आएंगे, सिर्फ करंट का झटका सर, ठीक है, जो कि सिर्फ सोलर थ्रू दी जाती है सर। देखते चलेंगे यहाँ दोनों तरफ सर, क्योंकि इसका कुछ भी लोकेशन अभी क्लियर नहीं है, देखते चलेंगे दोनों साइड। बस नंबर जो है क्लिक कर रही है, नहीं दिख रहे क्या? देखिए सामने दिख रहे हैं, अंदर में हाँ हाँ अंदर हाँ वो अंदर में देखिएगा ये बात देखिएगा ना, जंगल वाले को नहीं दिखा है, अंदर वाले को देख रहे हैं। फ्लैश लाइट बंद कीजिए सर, फ्लैश लाइट बाहर रहता तो यहाँ यहाँ चला इसीलिए गए। खूबसूरत दिख रहे हैं सर। अरे खतरनाक खूबसूरती के देखते हुए इनके नाम भी रखा गया सुंदरी, इसका नाम सुंदरी है, ठीक है। वहाँ पे जो सो रही थी ना वो जबरी थी, और जो अंदर जंगलों में है वो भोला है, ठीक है, यानी भोला सुंदरी और जबरी। थोड़ा सा भी देखिए कोई देख लिए, थोड़ा सा भी दिखा वो देखिए तुरंत, देखिए दिखेंगे आपको यहाँ से। हाँ ना यहीं पे दिख जाएगा, अभी नेचर पॉइंट की तरफ गया नहीं है, दिख रहा वो अपने भोजन के तलाश में लगा हुआ है सर। ये भालू को सूंघने या सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। लाइट का साइड दिखेगा, जहाँ पे मेरा बस लगा हुआ है ना, एक पेड़ के पास पेड़ है ना वहीं पे सांबर डियर है, हॉग डियर है, बार्किंग डियर, ठीक है। इसके अलावा इस जोन में सर, इस जंगल में नीलगाय, जंगली सुअर, खरगोश वगैरह भी आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हिरन आपको दिखेंगे, ये स्पॉटेड डियर है, इन्हें चीता हिरन बोलते हैं सर, जो कि टाइगर का जंगलों में फेवरेट फूड होता है। ज्यादातर जो टाइगर होते हैं स्पॉटेड डियर का शिकार करते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद।
सांबर डियर है, एशिया में पाए जाने वाले हिरन में सबसे बड़ा होता है। बारहसिंगा नहीं है, सांबर डियर है। हिरन में मेल फीमेल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि जो मेल होगा उनका एंटीलर होगा, उनका सींग होगा, ठीक है ना, बट फीमेल का नहीं होता। ये क्या है, सांबर डियर का मेल दिख रहा है, ये सांबर डियर का फीमेल है। झड़ गया। अब आगे थोड़ा कीजिएगा गाड़ी को। पार्किंग डियर दिखा सर, देखिए यहाँ पे हमारे सफारी का सबसे अनोखा हिरन पार्किंग डियर। जब इनको खतरे का महसूस होता है, ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। ये उधर है, जिन्हें हिंदी में काकड़ हिरन बोलते हैं। आगे बढ़िया है, देखिए वहाँ पे जाती बड़ी ज्यादा है, बड़ी खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पे ब्लैक बग दिखेगा सर, देखिए इनका सिंग परमानेंट होता है, कभी झड़ते नहीं है। ये ब्लैक बग हिरन है, काला हिरन। यहाँ पे दो फीमेल दिख रही है, एक मेल दिख रहा है, एक उनका बच्चा दिख रहा है छोटा सा। सबको भोजन दिया जा रहा सर, क्योंकि यहाँ पे जो हिरन होते हैं ना, पेड़ के पत्ते घास खाते हैं, बट ये दोनों से क्या है, इन्हें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे मैनेजमेंट इन्हें भी अलग से खाना देते हैं, जो हम लोग घरेलू जानवरों को देते हैं खाने के लिए। नील गाय का मेल है, देखिए खाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। वो भाग रहे हैं नीलगाय उधर।